हम कवर करते हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट, मेरा नाम शीतल सहगल है और आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया तो इसे सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले, तुम जानते हो कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसके अंदर बहुत सारे लैंड फॉर्म हैं। कहीं तुम्हें हिमालयस दिखते हैं, कहीं तुम्हें प्लेन्स दिखते हैं। पेनिनसुलर क्या होते हैं? जिसके 3 साइड पानी होगा। पूरा इंडिया नीचे से पेनिनसुलर है। कहीं तुम्हें डेजर्ट दिखेगा। देखो बच्चों, हमारे पास हॉट डेजर्ट भी है और हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? लद्दाख में। हॉट डेजर्ट कहाँ पे है? अरे तो सबको पता है, राजस्थान में। ठीक है। कोस्टल प्लेन्स भी है, कोस्ट होता है किनारा, और आइलैंड ग्रुप भी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारी कंट्री में सब है। लैंड ऑफ इंडिया के पास ग्रेट फिजिकल फीचर्स है, ये सब मैंने बता दिया। मेजर फिजिकल क्वेश्चन भी है पीछे कि व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो इसके अंदर आप देखोगे क्या क्या है। हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। चलो एक एक करके सबको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालयन माउंटेन। हिमालय जो है जियोलॉजिकली यंग है, मतलब नए नए बने हुए माउंटेन है। ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है? जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर चली जाती है तो उन्हें एक फोल्ड क्रिएट हो जाता है। ऐसा एक टेक्टोनिक प्लेट, ये टेक्टोनिक प्लेट 1 है और ये वाली टेक्टोनिक प्लेट 2 है। अब एक यहाँ से ये वाली जो टेक्टोनिक प्लेट है जो ऊपर चली गई, ये एक माउंटेन का रूप ले लेती है। कैसा रूप ले लेती है? माउंटेन का। तो देखो बच्चों, ये टेक्टोनिक प्लेट 1 है, ये टेक्टोनिक प्लेट 2 है और ये बीच में जो बना है ये माउंटेन है। तो हिमालयस कैसे माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी पे ओवरलैप करती है। ये माउंटेन वेस्ट से लेके ईस्ट तक रन करते हैं। जैसे यहाँ देखो, जस्ट अ मिनट, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे ईस्ट तक ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ये एक आर्क फॉर्म करते हैं। 2400 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। चौड़ाई इनकी 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी थोड़ी कम है। हिमालय के अंदर 3 पैरेलल रेंज है। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। सबसे बाहर वाली लेयर को देखो, जो सब अब एक एक करके तीनों लेयर को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सबसे अंदर ना बच्चों, इसको माना जाएगा। सबसे पीछे वाली को सबसे अंदर बोला जाता है। ठीक है, और सबसे बाहर वाली को सबसे आगे वाला बोला जाता है। सबसे बाहर वाली है शिवालिक्स। सबसे बाहर वाली कौन सी है? शिवालिक्स। बीच में आता है हिमाचल। बीच में कौन सा आता है? हिमाचल। और सबसे ऊपर जो सबसे अंदर है वो कौन सी है? हिमाद्री। हिमाद्री। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स, ये 3 रेंज है। ये तुमको याद रखना है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। हिमालयस होते हैं वो एसिमेट्रिकली फोल्डेड है, मतलब एकदम ही सिमेट्री से एक रेंज ये, एक रेंज ये, ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। कोर पार्ट हिमालय का ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसको मार्क करके रख लेना, एमसीक्यू में पूछते हैं। कोर मतलब जो बेसिकली अंदर वाला पार्ट है हिमालय का, वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, जो हिमाद्री के नीचे होगा उसे हिमाचल कहेंगे। हिमाचल को लेसर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऑल्टर्ड रॉक, टूटी फूटी रॉक्स आती हैं। ठीक है, और इसी के अंदर पीर पंजाल रेंज सबसे ऊंची रेंज है। इसके अंदर धौलाधर रेंज इसके अंदर आती है। महाभारत रेंज आती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंज किसका हिस्सा है? हिमाचल का हिस्सा है, लेसर हिमालय का हिस्सा है। और फिर उसके बाद और फेमस इसके अंदर इंपॉर्टेंट वैलीज़ भी है, जैसे कांगड़ा वैली, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय को शिवालिक्स कहा जाता है। जो सबसे बाहर वाली रेंज है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? शिवालिक्स। देखो यहाँ पे थोड़ा इसकी लेबलिंग देख लो। ये शिवालिक्स तुम्हें दिख रहा है, जस्कर रेंज दिख रही है, लद्दाख दिख रही है, काराकोरम दिख रही है, ये पामीर नॉट है, ये कुल्लू माउंटेन है, ये हिंदू कुश माउंटेन है। गॉट इट? ये वाली रेंज सुलेमान रेंज है। ये दारो खासी जयंतिया नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में है, तुमको याद रखना है। ठीक है, और ये सबसे बाहर शिवालिक से मैंने बता दिया। यहाँ पे अरावली के पर्वत, जब आप गुड़गांव साइड ट्रैवल करते हैं आपको ये दिखते हैं। फिर विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज दिख गई। फिर इसके बाद ये महादेव रेंज है, ये छोटा नागपुर प्लेटू है। ठीक है, और ये कोने में देखो कोस्ट, देखो कोंकण कोस्ट हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया। 3 कोस्ट हो गए तीनों साइड।
चलो अब ऊपर से देखते हैं, अब आगे क्या पढ़ना है। शिवालिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। शिवालिक 10 से 50 किलोमीटर तक है। इसकी हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं है, 900 से 1100 मीटर तक है। ये रेंज के अंदर, इसके अंदर ना बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं। सेडिमेंट्स मतलब नदियाँ जो लेके आती है ना, छोटे छोटे कण, वो आते हैं। दीज वाली, इसके ऊपर थिक ग्रेवल होता है, एलुवियल सॉइल होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती है शिवालिक्स के आगे, उसे दुन कहते हैं। जैसे तुमने सुना होगा फेमस देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इन सब के एग्जाम्पल है। तो हमने 3 रेंज पढ़ी, फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे बाहर वाली हिमाद्री, उसके अंदर वाली हिमाचल, उस सबसे आगे वाली शिवालिक्स। हिमाद्री सबसे ऊंची थी, सबसे पीछे थी, ठीक है। बीच वाली हिमाचल, हिमाचल में पीर पंजाल था, धौलाधर रेंज देखा था हमने, इसमें वैलीज थी, जैसे कश्मीर वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई। फिर सबसे बाहर वाली जो शिवालिक्स है, इसके अंदर तुम्हारा देहरादून, पाटली दून, कोटली दून आता है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि हिमालय किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है। डन, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के मतलब इसके अलावा जो हिमालयज है वो डिवाइड हो रखी हैं रिवर वैली के हिसाब से, कौन कौन सी रिवर उन्हें काट के जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रीजनली नोन एज कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय। और थोड़ा आगे बढ़े, सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहा जाएगा। और फिर तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालयस है उसे असम हिमालयस कहा जाएंगे। इसके नोट्स तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसमें मैंने एकदम अच्छे से लिख के दे दूँगी कौन से हिमालय कहाँ पर याद करना आसान हो जाएगा। हिमालय की बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बेंड्स। अच्छा देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाले जॉर्ज, यहाँ पे ना जो रिवर आती है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ के हिमालय कारण एक बहुत अच्छा टर्न लेती है। क्या लेती है, बहुत अच्छा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर टर्न लेती है। और जो हिमालय नॉर्थ ईस्ट में, उसको पूर्वांचल कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के हिमालय को क्या कहा जाता है, पूर्वांचल। पूर्वांचल के अंदर तुम्हारी पटकाई हिल्स आती है, नागा हिल्स आती है, मणिपुर हिल्स आती है और मिजो हिल आती है। अब हमारा हिमालयस खत्म हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर 3 मेजर रिवर है, इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। डिपोजिशन, यहाँ पे एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। ड्राई सॉइल कवर मिलता है, यहाँ पे अच्छा खासा पानी मिलता है। और एग्रीकल्चर के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो होता है 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है पंजाब प्लेन्स, फिर जो कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के रिवर्स बहती है बेसिकली यहाँ से। उसके बाद जो आता है ये पाकिस्तान में है आधे से ज़्यादा। कौन सा प्लेन, पंजाब प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर देखो कौन कौन से इंडस की ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है। नेक्स्ट आता है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन आता है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में। ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और थोड़ा सा झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, सारा ये गंगा प्लेन के अंदर कवर्ड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ईस्ट असम में है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स होते हैं। नॉर्थ प्लेन्स जनरली फ्लैट हैं, यहाँ पे कोई ऐसा पहाड़ वगैरह नहीं दिखेगा, ठीक है। रिलीफ, यही पहाड़, प्लाटो, इन सबको कहा जाता है। इनके पास बहुत सारे रिलीफ फीचर होते हैं, ठीक है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग, जब रिवर एक माउंटेन से नीचे उतरती है तो बहुत सारा डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। और ये जो डिपॉजिट होता है इसे भाबर कहा जाता है। भाबर में ना स्ट्रीम दिखती नहीं, जैसे पानी यहाँ पे बह के आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर हो गए तो यहाँ पे पानी नहीं दिखता है, स्ट्रीम गायब हो जाती है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, फिर से पानी आगे जाके फिर से रीएमर्ज हो जाता है, फिर से दिखने लग जाता है। उसको कहते हैं तेराई रीजन। उसको क्या कहते हैं, तेराई। इसके आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, एग्जाम्पल दुधवा नेशनल पार्क। फिर उसके लार्जेस्ट पार्ट जो होता है एलुवियल प्लेन का वो बनता है भंगार और खादर से, भंगार और खादर से, ठीक है। अब भंगार में क्या होगा, जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसे भंगार कहते हैं, जो नई होती है उसको खादर कहते हैं। इसके अंदर ना छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन्हें कंकर कहा जाता है। चलिए अब हम पेनिनसुलर प्लेटो, हमारा नॉर्दर्न प्लेन भी हो गया, ध्यान से एक बार फिर से सुन लेना। अब मैं आगे बढ़ती हूँ पेनिनसुलर प्लेटो के भी आगे तरफ। पेनिनसुलर प्लेटो एक टेबल लैंड है। टेबल लैंड का मतलब क्या होता है,
उठा हुआ लैंड लाइक दिस। इसके अंदर पुराने क्रिस्टलाइन रॉक्स आते हैं, इग्नियस रॉक आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक आते हैं। तीनों रॉक जानते हो, क्रिस्टलाइन रॉक, इग्नियस रॉक, वॉल्केनो के फटने के बाद जो रॉक बनता है लावा से उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगता है। फिर उसके बाद प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो हाईलैंड। जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो चौड़ा होता है, सेंट्रल हाईलैंड उठा हुआ होता है। जो पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ में नदी होती है उसे नर्मदा रिवर कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक सेंट्रल हाईलैंड होता है, विंध्या रेंज होती है, सतपुरा रेंज होती है साउथ में, और अरावली होती है नॉर्थ वेस्ट में। फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन अगर हम देखा जाएँ तो यहाँ पे रॉकी डेजर्ट राजस्थान के दिखेंगे। हम किसकी, पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहे हैं, ये वाला पूरा इंडिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राजस्थान के डेजर्ट है, यहाँ पे चंबल है। चंबल कहाँ पे, एमपी में, ठीक है। चंबल के डाकुओं के लिए एक टाइम पे फेमस था। सिंध, बेतवा, कैन, ये सब रिवर यहाँ से निकलती है। सेंट्रल हाईलैंड वाइड है वेस्ट में, पर ईस्ट में नैरो है। ये जो सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ देख लो, रुको, क्या वाला मैप था ना, ये देखो बच्चों, ये वाला सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। समझ गए, नॉर्दर्न प्लेन हमने पढ़ लिया, उससे पहले हमने हिमालयस भी पढ़ लिया। अब हम सेंट्रल हाईलैंड पढ़ रहे हैं। सेंट्रल हाईलैंड के दो हिस्से आते हैं, एक बुंदेलखंड और एक भागेलखंड। जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो फर्दर दामोदर रिवर भी वहाँ पे ड्रेन होती है। छोटा नागपुर प्लेटू देखो कहाँ पे है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है। सबकी लोकेशन आप याद रखना, पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ो, मैप देख देख के बार बार पढ़ोगे तो आइडिया भी रहेगा कि क्या चीज़ कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है डेक्कन प्लेटू, एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। ये जो नीचे वाला डेक्कन प्लेटू है ये ट्रायंगुलर लैंडमास है। यहाँ से नर्मदा, उसके ऊपर से नर्मदा रिवर बहती है, ठीक है। सतपुरा रेंज है, महादेव रेंज है, यहाँ पे महादेव हिल्स है। हिल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से पहाड़ होते हैं। माउंटेन बड़ा होता है, हिल छोटा होता है। महादेव रेंज है, मैकाल रेंज है, और इनको तुम्हें कहा है कि लोकेट करके देखो। अच्छा, इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट में, सुनो ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट में ही डेक्कन प्लेटू आदि थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ ईस्ट में भी दिखेगा, उसे कर्बी एंगलोंग प्लेटू कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्बी एंगलोंग प्लेटू। मतलब इंडिया का ये वाला प्लेटू का हिस्सा थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी दिख रहा है, और किस नाम से वो फेमस है, कर्बी एंगलोंग प्लेटू के नाम से फेमस है। कुछ यहाँ का हिस्सा यहाँ भी मिल रहा है, और वो किस नाम से फेमस है, कर्बी एंगलोंग प्लेटू के नाम से फेमस है। फिर वेस्टर्न घाट जो हम अब देखते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखो, हमने इंडिया का सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा, डेक्कन प्लेटू पढ़ा, अब हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहेंगे। इंडिया के इस साइड वाले हिस्से को ईस्टर्न घाट कहा जाता है, इस साइड वाले हिस्से को वेस्टर्न घाट कहा जाता है। रुको, इसको वेस्टर्न घाट समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसको क्लीन कर दूं। हाँ जी, वेस्टर्न घाट जो होते हैं ऊंचे होते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस आता है, तो आपको याद रखना है। देखो बच्चों, दो पहाड़ के बीच में तुम्हें रास्ता निकालना है, तुम क्या ढूंढते हो, पास ढूंढते हो, ठीक है। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, ये किनारा जो है वेस्ट का, इसके पैरेलल में पीछे जो पहाड़ है वो वेस्टर्न घाट है। इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं कुछ पासेस के थ्रू, और इससे एक पास को घाट, वेस्टर्न घाट में इसमें थोल पास, भोर पास और पाल पास या फिर घाट के नाम से बोला जाता है। वेस्टर्न घाट ऊंचे होते हैं ईस्टर्न घाट से, और ईस्टर्न घाट जो है महानदी से लेकर नीलगिरी साउथ में है। देखो, अगर ये इंडिया है, इंडिया का ये सदर्न पोर्शन है, तो महानदी यहाँ पे बहती है, नीलगिरी के पर्वत यहाँ पे है, तो इसके बीच में टूटे टूटे से थोड़े माउंटेन रेंज है, उसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है। वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेन आती है, और मोस्ट विंड्स राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। मतलब यहाँ पे ना, जो यहाँ से देखो एक मानसून की ना विंड्स आती है, मानसून की हवाएं आती है, रास्ते में आ जाते हैं वेस्टर्न के पहाड़। अब वेस्टर्न के पहाड़ से जब मानसून विंड टकराता है तो यहाँ पे बारिश हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। फिर उसके बाद हाईएस्ट पीक देखो, ये तुमको याद भी रखना है, अनायमुड़ी है और डोडा बेटा है। महेंद्रगिरी हिल्स भी यहाँ पे हाईएस्ट पीक है। फिर आता है शेवरॉय हिल्स, जवादे हिल्स, ये सब भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। छोटी छोटी हिल्स है जो कि बहुत फेमस हिल स्टेशन का भी काम करती है साउथ में जाए तो। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर पेनिनसुलर प्लेटू का ये है कि यहाँ पे डेक्कन ट्रैप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डेक्कन ट्रैप देखने को मिलता है। ये वॉल्केनिक ओरिजिन का होता है। यहाँ के रॉक्स इग्नियस रॉक होते हैं। कैसे रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक कौन से होते हैं, जो वॉल्केनो इरप्शन के बाद मिले, जो वॉल्केनो के इरप्शन के बाद मिले। ये रॉक जो है बहुत
टाइम से डेन्यूटेड हो चुके थे। डेन्यूटेड मतलब इनकी मिट्टी पानी या फिर हवा के कारण चली गई और ये एक्सपोज रॉक हो गए। ठीक है, हम भूल नहीं जाना हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हम आ गए सदर्न साइड। सबसे पहले हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा, उसकी 3 रेंज पढ़ी, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। फिर उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद हमने सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ा। अब हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में क्या फ़र्क होता है? ईस्टर्न घाट जो है थोड़े नीचे है, वेस्टर्न घाट थोड़े एलिवेटेड है, थोड़े ऊंचे है। वेस्टर्न घाट हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं और ईस्टर्न घाट में बीच बीच में टूटे हुए होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, इंडियन डेजर्ट। अब हम पढ़ रहे हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडियन डेजर्ट जो होता है वेस्टर्न मार्जिन में अरावली हिल्स के। ठीक है, यहाँ पे सैंडी प्लेन, सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। सैंड का एक छोटा सा हिल बन जाए, सैंड ड्यून्स देखने को मिलता है। बहुत कम बारिश आती है और यहाँ की जो एक मेजर नदी है दैट इज़ लूनी। इसको ध्यान रखना, लूनी ही इकलौती एक ऐसी नदी है जो लार्ज रिवर है। कहाँ पे? इंडियन डेजर्ट के अंदर। यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं बारिश के टाइम दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, सूख जाती हैं। बरचांस जो होते हैं क्रीसेंट, मतलब ऐसे क्रीसेंट शेप होता है, ये मून का शेप, इस शेप की लॉन्गिट्यूडल डून्स देखने को मिलती है जिन्हें बरचांस कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलो कोस्टल प्लेन्स पे चलते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू इज़ फ्लैट बाय, पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर एक नैरो स्ट्रिप देखने को मिलती है। वहाँ पे अरेबियन सी है एक साइड बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी वेस्ट साइड है, इतना तुम जानते हो कि यहाँ पे बंगाल है ना हमारा, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो एक वेस्टर्न घाट हो गया इस साइड वाला और इस साइड वाला ईस्टर्न घाट हो गया। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट 3 सेक्शन होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन को कहा जाता है कोंकण। ठीक है, कोंकण, यहाँ पे कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? मुंबई में ना, तो यहाँ के जो कोस्ट है उसको कोंकण कोस्ट कहा जाएगा। नीचे कन्नड़ कोस्ट हो गया और फिर नीचे जहाँ पे केरला है जिसे लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, वहाँ पे मलाबार कोस्ट आता है। नाम याद रखने हैं कौन सा कोस्ट कहाँ पे है। प्लेन अलॉन्ग वेस्ट बंगाल में देखिए तो यहाँ के कोस्ट, यहाँ के किनारे को नॉर्दर्न सरकार रेंज कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। यहाँ पे कौन कौन सी नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये लास्ट स्ट्रेच है इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। आइलैंड कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड है। तुमने ऑलरेडी देखा होगा इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। ठीक है, इंडिया के पास अपने मेनलैंड होता है ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा ऊपर वाला हिस्सा है। इसके अलावा जो है वो छोटे छोटे 2 आइलैंड है। ठीक है, सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। ये केरला के पास पड़ता है। ठीक है, पहले इसका नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनीद्वीप था। अब लक्षद्वीप पड़ गया। कब? 1973 का इसका नाम लक्षद्वीप हो गया। यहाँ पे कावरत्ती आइलैंड जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है इसका। पिटी आइलैंड्स है जहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। अगर हम आगे देखिए तो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड। नेक्स्ट है तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप हमने पढ़ा, ये कोरल से बने हुए हैं बेसिकली आइलैंड। पिति आइलैंड पे बर्ड सेंचुरी है। कारावती आइलैंड जो है वहाँ पे तुम देखोगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, इसकी देखरेख चलती है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का साइज़ थोड़ा बड़ा है, स्कैटर्ड है, ये डिवाइडेड है। ऊपर की साइड अंडमान है और नीचे की साइड निकोबार है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा फ्लोरा एंड फौना मिलता है, इक्वेटर के पास है तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है डी यू नो वाला कि इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड के ऊपर है। ठीक है, अब इसके बाद हमने बोला है कि नॉर्दर्न प्लेन, अब क्या इंपॉर्टेंस है इतने सारे फिजिकल फीचर्स की वो देख लो फटाफट। अब कंट्री रिच नेचुरल रिसोर्स, इससे हमें पता लग गया हमारी कंट्री का कितना सारा नेचुरल रिसोर्स है। माउंटेन से हमें वाटर मिलता है, फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है। जो प्लेन्स है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स तो ग्रैनरीज का काम करते हैं, वहाँ पे अनाज उगाया जाता है। प्लेटू के अंदर इतना सारा मिनरल मिलता है। कोस्टल रीजन के अंदर फिशिंग होती है, पोर्ट एक्टिविटी होती है, शिप आके डॉक करती है। तो हमारी जो कंट्री बनी इतनी खूबसूरत है, इतने सारे डिवीज़न है और हर डिवीज़न की अपनी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कोशिश करूंगी 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊं और एक वीडियो जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ाई करना। बाय बाय।